फल है तीर्थों पे जाने से, पुण्य बड़ा है गंगा में नहाने से। गंगा का महात्म्य प्रस्तुत किया गया, तीर्थ बताया गया इनको, तीर्थ का बड़ा महात्म्य बताया गया। किसको कहते हैं तीर्थ, कोई बताएगा किसको कहते हैं तीर्थ? मैंने आज सुबह एक चर्चा की थी, दोपहर को की थी कि सुबह की थी, कि कुछ शब्द हैं हम उनकी चर्चा तो करते हैं, पता हमको नहीं है कि हम बोल क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं। एक शब्द आपने सुना है उपवास, सुना है ना? औरतों में उपवास रखे आपने, क्या किया उपवास में? भोजन, बोलो जोर से बोलो, घबराओ मत, नहीं किया। अच्छा, कुट्टू के पकौड़े खूब खाए, और चीजें किसी ने चलो कुट्टू के नहीं खाए और बतेरा सामान है खाने का, खूब खाया। ध्यान दीजिएगा, इसका नाम उपवास है ही नहीं। ये शब्द ही अपने आप में बता रहा है उप माने समीप और वास माने बैठना, रहना, बसना। हमें भगवान के समीप रहना था, लेकिन भगवान की भक्ति तो थोड़ी देर भी नहीं करते लोग। भगवान की भक्ति, उपासना कैसे की जाती है, उपवास कैसे किया जाता है, ये विचार करना आप लोग यहां से जाकर के। तीर्थों का बड़ा महत्व बताया गया और हमने गंगा आदि नदियों को, अलग अलग स्थानों को तीर्थ माना। लोग स्नान करने जा रहे हैं गंगा में और गंगा का महात्म्य बताया गया। गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजना नाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। अर्थात 100 योजन दूर से गंगा गंगा कहने मात्र से मुक्ति हो जाती है। और गंगा में स्नान कर ले कोई तो 7 जन्म का टिकट एक बार स्नान करने पर बनता है। 7 जन्मों के पाप माफ, 7 जन्मों के पाप माफ। पर जरा विचार करना, पाप धोने जा रहे हैं कि कमाने जा रहे हैं? सर्दियों के दिन सुबह सुबह का वक्त गंगा में स्नान करके निकला एक आदमी, थर 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 कांप रहा है। हमने कहा भाई साहब कपड़े क्यों नहीं पहन लेते? कहने लगा जी कपड़े ही तो ढूंढता फिर रहा हूं। मैं स्नान करने लगा, इतनी देर में कपड़े लेकर के कोई थुरू हो गया वहां से, रफू चक्कर। पाप धोने जाते हो या और जा कमाते हो, समझा नहीं हमने तीर्थ किसको कहते हैं। ऋषि देव दयानंद सरस्वती जी महाराज की शरण में इस कौम को लौटना पड़ेगा। और रामचंद्र जी, मैं आपको बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं। और कोई रास्ता है नहीं, और कोई रास्ता नहीं है। यदि नहीं लौटे ना इस रास्ते पर, कर्मठ जी ने लिखी थी कभी पंक्तियां कि सजा सजाया गुलशन मिट्टी में मिल जाएगा, आग लगे जब हर बस्ती में तो याद दयानंद आएगा। अरे आग लगे जब हर बस्ती में याद दयानंद आएगा। ऋषियों की विचारधारा से दूर हुए ना हम, तो अपने देश के अंदर अपना राजा नहीं रहा। सारी दुनिया के गुरु कहलाने वाले लोग, विश्व के गुरु कहलाने वाले लोग इस स्थिति में पहुंच गए। महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी महाराज ने उस ऋषियों की परंपरा से जोड़ने का काम किया था हमें। और क्या बताया ऋषि ने? सुनो दुनिया के लोगों, कौन है तीर्थ? तो ऋषि बोले जिसको करने से व्यक्ति तर जाए, उसका कल्याण हो जाए, वह तीर्थ है। और वो तीर्थ कौन होते थे? वो तीर्थ होते थे विद्वान, वो तीर्थ होते थे विचारक, वो तीर्थ होते थे मनीषी, जो समाज को एक दिशा प्रदान किया करते थे, उत्थान की, कल्याण की दिशा प्रदान किया करते थे। लेकिन आज इतना सारा पाखंड इस देश के अंदर घुस गया, इतना पाखंड इस देश में है, और उनके पास में बड़े बड़े प्लेटफार्म हैं, व्यवस्थाएं दी जा रही हैं, कैसे उल्टे सीधे काम करो, हमारे पास में आओ, हम उनसे मुक्ति दिलाएंगे, पाप माफ हो जाएंगे, पाप माफ हो जाएंगे।
पर याद रखना किए हुए कर्म फल कभी माफ नहीं हुआ करते। अथर्ववेद का मंत्र कहता है न किल्बिषमत्र नाधारो अस्ति न यन मित्रई समममान एति अनूनम पात्रम निहितम न एतत् पक्तारम पक्वः पुनराविशाति। ए दुनिया के लोगों, जब जब जिस जिस कर्म का परिपाक होता है तब तब उसका फल भोगना पड़ता है। वो माफ नहीं हुआ करते, वो माफ नहीं होते। किसी ने ऋषि दयानंद सरस्वती जी महाराज से पूछा कि स्वामी जी ऐसा नहीं हो सकता, किसी ने अपने जीवन में 100 अच्छे काम किए हों, 50 बुरे काम किए हों, जो 100 अच्छे काम हैं उनमें से 50 बुरे घटा करके परमात्मा शेष जो 50 अच्छे बचते हैं उनका फल दे दे। कितना होशियार आदमी है जी। हर आदमी अपनी होशियारी दिखाता है, भगवान के सामने भी होशियारी दिखा रहे हैं लोग। एक माता जी एक छोटी सी बच्ची को खिला रही है। मेरे गुरुजी सुनाते हैं, पूज्य पंडित नरेश दत्त आर्य जी, इस घटना को। उसको कहा गया, एक महाराज जी ने कहा बिटिया का क्या नाम है, कौन है ये बिटिया? महाराज माता जी ने कहा नहीं नहीं महाराज जी, ये बिटिया नहीं है, ये बेटा है। पर आपने इसको कपड़े बिटिया के पहनाए हुए, छोटी सी बच्ची, बालों में रिबन बंधा हुआ है, हाथों में चूड़ियां हैं, फ्रॉक पहना हुआ है उसने, ये तो बिटिया के कपड़े पहना रखे। बोले महाराज जी आपको नहीं पता, मेरी बहू को जितनी बेटियां हुई वो बेटियां तो सब जीवित रही, और जो बेटा हुआ वो बेटा पैदा होते ही या 2-4-6 दिन बाद मर जाता था। अब की बार जैसे ये बेटा पैदा हुआ, मैंने अपनी होशियारी लगाई और मैंने इसको बेटी के कपड़े पहना दिए। परमात्मा इसे बेटी समझ के छोड़ देगा, और छोड़ रखा इसे। कैसे लोग हैं, भगवान को भी धोखा देने का काम कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, उसने कहा जी 50 घटा दे 100 अच्छे कामों में से। अच्छा, आप सब लोग प्रबुद्ध श्रोता यहां पर बैठे हुए हैं, 100 गायों में से 50 गधे घटाए तो कितनी गाय बची भाई? पीछे वाले बेटा बता, टी-शर्ट वाले पीली वाले बता, 100 गायों में से 50 गधे घटाए तो कितनी गाय बचेंगी? हैं 50? सीधा सा हिसाब है उसका। बोले जी ये तो बिल्कुल मोटा मोटा सा गणित है ना बेटा? बता, अब हंसना बात पे, हंसने की बात है। अब क्या कह रहे हैं भैया? इसकी बात मुझ तक पहुंचाओ जरा। कितनी गाय बची ना? आप बता दो, उसने क्या कहा मुझे आप बता दीजिए। 50 ही कह रहा है, बस ठीक है। इसलिए कह रहा हूं बेटा कि ध्यान यहीं रखो। अगर ध्यान यहां नहीं रखने का तो 100 गायों में से 50 गधे घटा देगा। घटा दिए उसने। ध्यान दीजिएगा, गायों में से गाय घटती है मेरे लाल, और गधों में से गधे घटते हैं। गायों में से गधे और गधों में से गाय नहीं घटती। ऐसा ही नहीं कर रहे क्या लोग कुछ? कोई लाख करे चतुराई, करम का लेख मिटे ना रे भाई। करम का लेख मिटे ना रे भाई। कोई लाख करे चतुराई, कोई लाख करे चतुराई, करम का लेख मिटे ना रे भाई। करम का लेख मिटे ना रे भाई। जरा समझो इसकी सच्चाई रे, करम का लेख मिटे ना रे भाई। करम का लेख मिटे ना रे भाई। इस दुनिया में भाग्य के आगे चले ना कोई भी उपाय। इस दुनिया में भाग्य के आगे चले ना कोई भी उपाय। कागज हो तो हर कोई बाँचे,
कर्म न बाँचा जाए। एक दिन इसी किस्मत के कारण वन को गए थे रघुराई रे, कर्म का लेख मिटे नारे भाई, कर्म का लेख मिटे नारे भाई। कोई लाख करे चतुराई, कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे नारे भाई, कर्म का लेख मिटे नारे भाई, कर्म का लेख मिटे नारे भाई। किए हुए कर्मों का फल निश्चित रूप से भोगना पड़ता है। वो किसी गंगा में स्नान करने से, शिव जी के मंदिर में जाने से, इस्लाम पर ईमान ले आने से, ईसा मसीह का 32वां ले लेने से ये कर्म फल माफ नहीं होते, माफ नहीं होते। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, कृतम कर्म शुभाशुभम। एक दिन इसी किस्मत, इन कर्मों के आधार पर ही तो मेरी और आपकी किस्मत बनती है। 3 तरह की व्यवस्थाएं हैं, क्रियमान, संचित और प्रारब्ध। तीर्थ में स्नान करना, कौन से तीर्थ में? ज्ञान रूपी तीर्थ में, ज्ञान रूपी गंगा में स्नान करना। चौथे प्रकार के भक्त की चर्चा योगेश्वर श्री कृष्ण ने कही कि ज्ञानिश्च भरतर सभा, ज्ञानी भक्त उस परमात्मा के निकट होता है। शिव जी के सर से जो गंगा निकल रही है ना, वो सर से ज्ञान रूपी गंगा निकल रही है। ये चित्र सिंबॉलिक थे, इनमें मैसेज छिपे हुए थे। तुम अपने जीवन में ज्ञान रूपी गंगा में स्नान करना। और शिव जी के मस्तक पर क्या लगा हुआ है? बोलो बोलो। चंद्रमा है, चंद्रमा है मस्तक पर। और चंद्रमा दूज का है कि पूर्णिमा का है? बोलो। दूज का चंद्रमा है। तुम अपने जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त करना, क्योंकि जिस दिन आदमी ये समझ लेता है कि मैं तो पूर्ण हो गया हूं, तो पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति अगले दिन से ही घटना शुरू हो जाता है। तुम ज्ञान रूपी नेत्र को खोलना, प्रज्ञा चक्षु अपने जीवन के अंदर बनना। आओ आर्य समाज, ऋषि दयानंद, वैदिक धर्म इस बात के लिए हमें संकेत करता है कि हम ऋषियों की इस परंपरा से अपने परिवारों को जोड़ें और इन चीज़ों को समझ करके हम इस राह के पथिक बने। तो ध्यान दीजिएगा, जब व्यक्ति ज्ञानी होगा वो जानता है कि किए हुए पाप कर्मों का फल भोगना पड़ता है, इसलिए व्यक्ति पाप ही नहीं करता। और जब पाप नहीं करता तो पाप के फल से, बोलो, पाप के फल से बच जाता है। पुण्यों के फल उसके जीवन में आते हैं। सुख रूपी आनंद में जो है वो हमेशा सराबोर अपने जीवन को करता है। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला भारतीय संस्कृति और ऋषियों द्वारा दिए गए ज्ञान व संस्कारों को समर्पित आर्य विचारों का प्रचार करने वाला विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा चैनल वैदिक प्रचार।